हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी व्यवस्थित चल रही होगी। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम सब देखे थे कि बहुपद के जो शून्यंक है उनके बीच में समान शून्याकार था, ज्यामितीय आलेख भी खींचे थे और आलेख के माध्यम से शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश भी किया गया था। मैंने सीख भी लिया था 2.1 में, बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए, है ना। एक्सरसाइज 2.1 में भी सीखे। तो आज हम बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ेंगे। संबंध इस प्रकार से है, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक पहला जो बहुपद आता है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद मान लेते हैं क्या होता है। सामान्य रूप में ना ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसको शून्यक के लिए मैंने 0 लिखा है क्योंकि शून्यक निकालना पहले। तो शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर क्या डाल देते थे, 0। अब ध्यान रखना है कि अगला स्टेप क्या होगा मुन्ना, ए एक्स बराबर क्या होगा तो माइनस बी होगा, वो आप भी जानते हैं। अगला क्या होगा मुन्ना, अगला स्टेप में कि एक्स बराबर क्या होगा तो माइनस बी बटा क्या हो जाएगा मुन्ना, ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। यही क्या है, बहुपद का शून्यंक है, शून्यंक है। यही क्या है, बहुपद का शून्यंक। आया समझ में। तो बहुपद के शून्यंक एक्स यानी रैखिक बहुपद के शून्यंक निकालने का तरीका क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बटा कितना हो गया ए, जहाँ बी क्या है, बी तो अचर पद है, बी क्या है अचर पद, और यहाँ ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझिए इसको जनरल फॉर्म में। मान लिया कि एक रैखिक बहुपद 5x प्लस 3 है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है तो इसके बराबर क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x इजकल टू माइनस 3 हो जाएगा। x इजकल टू क्या होगा तो माइनस 3/5। यहाँ तो शून्यक निकल गया। इस शून्यक निकालने का क्या हो गया मुन्ना, अब देखो यहाँ मिलाओ तुम, ये क्या है तो b है, b लिख दिया माइनस b। ये क्या है तो a है तो a का मान माइनस बी बटा ए हुआ कि नहीं। यानी शून्यक निकालने का एक रैखिक बहुपद की तरीका क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बटा ए, जहाँ एक्स क्या है शून्यंक है, अर्थात एक्स का मान यहाँ धर देने पर यह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके। दूसरा गुणांक को समझना, गुणांक किसको कहते हैं। तो एक्स के बदल में या एक्स स्क्वायर के बगल में जितना संख्या से गुना होता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाते हैं। तो बताइए एक्स का गुणांक कितना है, पहला 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 0, तो यहाँ गुणांक कितना हो जाएगा 3 था, अर्थात एक्स का गुणांक 5,3। आया समझ में। गुणांक, यही गुणांकों के क्या है संबंध है। यह देखिए गुणांक है 3 और 5, ये एक्स का क्या है शून्यंक है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच क्या हो गया, संबंध। यही शून्यक और गुणांकों के बीच क्या है, संबंध। शून्यक समझ में आया, एक्स का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या लगा दे, 0 ला दे। गुणांक मतलब एक्स के गुणांक, एक्स के बगल में कितना से गुना है। तो यहाँ तो एक समीकरण लिया था जिसको 5 और कितना था 3, यही क्या है गुणांक है। और शून्यक निकालना है रैखिक बहुपद में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये गुणांक के बीच संबंध दर्शा रहा है किसके, शून्यंक के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पढ़ना है हमारा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का तुमने व्यापक रूप देखा था, क्या देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यदि शून्यक निकालना है तो क्या हो जाएगा, यही लाइन में ना, बहुपद बराबर क्या हो जाएंगे 0, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस बहुपद का दो शून्यक, एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा है। अब ये अल्फा बीटा से डराना नहीं है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है जिसको हम मैथमेटिकल चीज़ों में प्रयोग करते हैं, समझे ना। इसलिए घबराना नहीं है कि अल्फा बीटा नया क्या आ गया ना, तो ये कुछ नहीं है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हम मैथ में करते हैं। ओके, अल्फा बीटा इसका क्या है, बहुपद है। तो अब इनके बीच दो संबंध निकलेगा। सबसे पहला संबंध हो जाएगा शून्यंकों का योग। पहला तो यहाँ संबंध हो जाएगा क्या मुन्ना, योग, यानी शून्यंकों का योग, ठीक है। तो शून्यंकों की योग मतलब क्या हो गया, अल्फा अब प्लस क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्यंकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा, हो गया माइनस बी बटा ए। जहां आपको क्या लग रहा है माइनस बी क्या है, तो माइनस बी है एक्स का क्या हो जाएगा मुन्ना, गुणांक। समझ में आएगा आपको, एक्स का गुणांक। देखिए माइनस बी कहाँ है, तो यहाँ देखिए बी है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, तो गुणांक के बीच संबंध ही स्थापित हो रहा है। दूसरा ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, एक स्क्वायर का गुणांक। तो संबंध यहाँ हो गया कि बहुपद के शून्यंकों के योग में शून्यंक का
और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यंकों का योग पहला संबंध होता है तो माइनस बी बटा ए होता है, जहाँ बी माइनस बी क्या है तो अचर पद का गुणांक और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए बात को, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे दूसरा संबंध देखते हैं हम। तो दूसरा संबंध इसमें क्या आ सकता था, शून्यंकों के बीच, है ना। तो शून्यंकों के बीच दूसरा संबंध आ जाएगा गुणनफल। तो दूसरा संबंध होता है शून्यंकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा क्या हो जाएगा ए, जहाँ सी क्या है अचर पद, क्या है मुन्ना अचर पद, और ये क्या है तो एक्स स्क्वायर का मुन्ना गुणांक हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद का शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया। तो शून्यंकों के तो शून्यंक निकाल के देखा मैंने कि अल्फा और बीटा दो शून्यंक है, तो उनके दो संबंध निकल सकते हैं, एक तो योग और एक क्या है गुणनफल। यदि योग निकालना है तो माइनस बी बटा ए और गुणनफल निकालना है तो सी बटा ए, हो गया खत्म। दूसरा पॉइंट इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए। तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब देखते हैं हम त्रिघाती बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो यहाँ संबंध लिख देते हैं हमने। तीसरा क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, यहाँ लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ना, कलम चेंज करते हैं बाबू। ओके, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आप बताइए हमको। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी। अब निकालना है शून्यक, तो इतना ही बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना जीरो हो जाएगा। अब इसका तीन शून्यक निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, क्योंकि इसका क्या है त्रिघाती बहुपद है। तीन शून्यक तो सबसे पहले अल्फा होगा, उसके बाद क्या होगा बीटा होगा, उसके बाद क्या होगा गामा होगा, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा ये भी एक क्या है ग्रीक शब्द है, मैंने बताया भी था आपको, इससे डरना उड़ना नहीं है। तो अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा मुन्ना गामा हो जाएगा। अब इसका तीन संबंध निकलेगा, तो तीन संबंध कैसे कैसे निकलेगा वो देखिए। पहला संबंध हो जाएगा इसका एक नंबर में शून्यंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संबंध देखिए, तो दूसरा क्या होगा मुन्ना, दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा तो सी अपॉन ए हो जाएगा। तीसरा संबंध क्या होगा मुन्ना, तीसरा संबंध लिखते हैं बाबू। तीसरा क्या हो जाएगा तो तीसरा भी लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा तो माइनस डी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, तो मैंने तीनों आपको पढ़ा दिया। रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए माइनस बी बटा ए हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यंकों के बीच संबंध, तो अल्फा बीटा दो शून्यंक होंगे, तो उसके बीच दो संबंध निकलेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो शून्यंकों का योग हो जाएगा माइनस बी बटा सी बटा ए गुणांक हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने त्रिघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंधित कितना पढ़ा संबंध स्थापित किया, तीन संबंध। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए हो जाएगा। और यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोले तो माइनस डी बटा ए हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं कि हम सब उदाहरण के जरिए इसको विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए मुन्ना कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं और उसके बाद शून्यंक तथा उनके शून्यंकों के बीच तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी शून्यक ज्ञात। हर हाल में क्या निकालना है शून्यक निकालना। जैसे ही शून्यक निकालना है तो बहुपद बराबर क्या मान लेंगे संपूर्ण बहुपद बराबर जीरो मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे मुन्ना गुणनखंड तैयार करेंगे। किसका तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इसको तोड़ेंगे, हम तोड़ करके गुणनखंड तैयार करेंगे और x का मान निकालेंगे जो शून्य बताएगा। उसके बाद शून्यांक तथा गुणांक में भी संबंध भी स्थापित करेंगे। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये शुरू वाला पद जो है और लास्ट वाला पद है उसको गुना करेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा मुन्ना 10x² आएगा। मान लिया 10 आया, ठीक है 10 आया, और इसके बाद बीच में कितना है 7x है। तो इस 10 को ऐसा गुणनखंड तोड़ना है, ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि a और c का जो गुणनफल है उसके बराबर आ जाए। गुना करें तो a और c आवे और उसके बाद जोड़े ना तो उसके बीच वाला अर्थात b आवे। क्या करना है शुरू और लास्ट में गुना, पहला स्टेप है शुरू और लास्ट में गुना। तो मान लिया गुना कर दिए तो कितना आ गया 10x²। अब उसको ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि गुना करे तो 10x आए, 10x² आए और जोड़े उसको तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो इसको 10 को गुणनखंड कैसे तोड़िएगा तो उतना आएगा। तो हमको लगता है इसको 5 रख लीजिए, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 5 2 कितना हो गया मुन्ना 7।
अब 5 और 2 में गुना करेंगे तो कितना हो गया मुन्ना 10, तो 5 2 7, अब 5 दूनी 10, तो अब हो गया। तो अब हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे वो समझिए। अब प्लस में लाना है तब देखिए एक्स स्क्वायर के क्या लिखेंगे मुन्ना, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस के प्लस 2 के 2x और 5x, 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो गया, प्लस कितना हो गया 10, इतना ही बराबर 0। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं एक स्टेप, और जैसे ही 4 को हम बना तो 2 2 को हम क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से आपको क्या लगता है कि x कॉमन निकल जाएगा, तो बच गया कितना x और प्लस 2। ठीक है ना। यहाँ से भी देखिए वही चीज़ में प्लस के प्लस, यहाँ से हमको लगता है 5 कॉमन निकालिए तो कितना हो जाएगा मुन्ना x और प्लस कितना हो गया 2 और इतना ही बराबर 0। ठीक है, अगला देख लीजिए मुन्ना, ये 2 गो है तब यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया x और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा मुन्ना x और प्लस 5, हो गया खत्म, इतना ही बराबर 0। अब देखिए अब गुना करके 0 है तो अलग अलग करके क्या होगा 0 गुणनखंड में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम सब कि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर भी 0, हो गया 0। अब बताओ x बराबर क्या होगा मुन्ना -2, यहाँ से x बराबर क्या होगा मुन्ना -5, तो बहुपद के मान निकला 2, वो निकला शून्यक, तो यही बहुपद का क्या है शून्यक है। अब इसको जांच करेंगे, तो ये पहला है तो इसको अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा, तो पहला शून्यक को अल्फा माने, दूसरा शून्यक को क्या माने बीटा, हो गया देखो बहुपद का 2 शून्यक। तो अब इसको कैसे लिखिएगा, तो अब यहाँ शून्यक निकल गया है, तो अब शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, 2 है तो, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, बोलो अपने से, शून्यकों का क्या मुन्ना योग, शून्यकों का योग, योग बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। अब बताइए अल्फा के मान कितना हो गया मुन्ना, अल्फा के मान -2 हो गया, प्लस बीटा के मान कितना हो गया -5 हो गया, बराबर क्या आ गया -7, इसको आप क्या लिख सकते हैं -7 और बटा कुछ नहीं था 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं -b और बटा क्या है 1 को क्या लिख सकते हैं a, तो सत्यापन हो गया -b बटा a, सही में फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो -b बटा a, -b का मतलब b बराबर क्या हो गया x के गुणांक, a बराबर क्या हो गया x स्क्वायर का गुणांक, हो गया। दूसरा क्या कहता है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या होता है c अपॉन a होता है। अच्छा आगे एक स्टेप बढ़ते हैं मुन्ना, अल्फा इंटू बीटा, तो -2 अल्फा का मान और बीटा का मान -5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया मुन्ना गुना में प्लस होता है, अब 5 दूनी कितना हो गया 10, कुछ नहीं तो कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना मुन्ना, यही तो c बटा a है, c का मतलब क्या हो गया 10 का मतलब c और 1 का मतलब कितना, c कहाँ से अचर पद, 1 कहाँ से, तो x स्क्वायर के गुणांक, सही हो गया है ना, यहाँ से आ गया, यहाँ b है यहाँ c है, हो गया सिद्ध, सत्यापन भी हो गया। ओके, तो फार्मूला से भी हम शून्यकों का गुणांक और क्या हो गया मुन्ना गुणनफल के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहाँ से स्थापित हुआ उसको निकाल दी, अब इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमने, तो यहाँ तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करने के बाद क्या करना है मुन्ना, उसके गुणांकों और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी वो शून्यक निकला जे तथा उसका गुणांक है ना, गुणांक जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x पावर 0 के गुणांक कितना है 3 है, इसके बीच संबंध स्थापित करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मुन्ना, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि दिया है क्या, तो बहुपद p ऑफ x बराबर क्या दिया है, तो x स्क्वायर माइनस कितना दिले है 3 दिले है। इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे ही शून्यक बोला था तो शून्यक बोला था तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा मुन्ना, बहुपद बराबर 0, तो x स्क्वायर -3 इतना ही बराबर क्या हो जाएगा 0। याद कीजिए आप, ध्यान दीजिए, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे या 9th में भी पढ़े होंगे कि a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a - b इंटू a प्लस b, इसको फार्मूला आपने पढ़ा होगा है ना, तो इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि ये देखिए फार्मूला पर सेट होगा, ऐसे भी आप इसको सेट करते थे, डायरेक्ट सेट कर सकते हैं,
ध्यान रखना है। तो इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता था, है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, इसलिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के माइनस, ये 3 को हम रूट लगा देंगे, क्या लगाएंगे वरना रूट लगाएंगे और लिख देंगे और इस पर पावर लगा देंगे कितना 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 के 3 ही बचेगा, इतना ही बराबर क्या हो गया 0। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो मुन्ना, एक्स माइनस रूट 3, अगला बताओ, और एक्स प्लस रूट 3, इतना ही बराबर 0। अब देखिए यहाँ इंटू में है, गुना करके 0 तो अलग अलग करके 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ आगे बढ़ जाते हैं मुन्ना, तो यहाँ से हो गया अगला स्टेप में हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। चलो यहाँ से हो गया एक्स बराबर क्या हो जाएगा वरना प्लस में रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर माइनस में रूट 3। अब एक्स का मान 2 निकला है तो 2 शून्यंक हो गए इसके, है ना, तो अब लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसलिए बहुपद बोले तो पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद का क्या निकाले हम सब, शून्यंक कितना निकला वरना, तो रूट में 3 कॉमा माइनस रूट 3 है। जब शून्यंक निकल गया तो गुणांक बीच संबंध स्थापित कर देंगे, हो गया, दोनों संबंध स्थापित करेंगे, दो बहुपद है तो शून्यंकों के बीच गुणनफल और शून्यंकों का योग, तो शून्यंक कितना हो गया, तो एक तो रूट 3 हो गया, अब प्लस में बताओ तुम अपने से कितना हो गया माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा मुन्ना, ये प्लस में और ये हो गया माइनस में, एक से खत्म हो गया, तो आ गया कितना 0 बटा कितना हो गया समथिंग, अगर 0 में माइनस लगा दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया माइनस हो गया बी बटा ए, ओके। अब बी क्या है, एक्स का गुणांक, अब ए क्या है मुन्ना, बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हो गया। तो अब यहाँ देखिए जनरलाइज करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करूँ बालक, ये हो एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 है, ठीक। अब ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होगा, हम तो जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ तो ए एक्स स्क्वायर मिला, सी भी मिला, लेकिन बी है न है, तो हम क्या लगेंगे, इसको 0 लगा के एक्स से गुना कर देंगे, तो ये हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना हो गया सी। अब देख लीजिए माइनस शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए, बी की जगह कितना हो जाएगा 0 माइनस में, ए की जगह 1 हो जाएगा। समझ में आया, हाँ समझ में आ रहा है आपको, आशा करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा देख लीजिए, अब गुणांक निकालें, तो गुणनफल भी समझ में आएगा, गुणनफल क्या होता है मुन्ना, तो गुणनफल हो जाएगा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 बराबर माइनस में कितना हो गया मुन्ना, बताओ तुम अपने से, बोलो जी, हो गया यहाँ कितना ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में रूट 3 पर स्क्वायर हो गया, ये से ये खत्म हो गया, तो आया कितना -3 कुछ नहीं तो 1। अब मिलाइए, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता था, गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी का मान -3, ठीक तो है, हो गया -3 ही है यहाँ पर, यहाँ भी देख लीजिए सी के मान -3, सॉरी ये माइनस में था सी, अब बटा ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुना, सही है, संबंध स्थापित हो गया मम्मा, तो -3/a हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना, देखिए क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, पहले बहुपद नहीं, बहुपद दिया हुआ रहता था और शून्यक ज्ञात करने की बात करती थी, बट अब देखिए कहता जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल कितना है, इतना है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना जबकि योग और गुणनफल दिया हुआ, चलिए हम इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि p ऑफ x एक बहुपद है जिसका मान क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अब इसका शून्यक मान लेते हैं मुन्ना हम अपने से, कि मान लिया शून्यक अल्फा है और क्या है बीटा है, दो शून्यक। अब शून्यंकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा शून्यंकों का
योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माइनस b/a होता है। अब चूंकि शून्यंकों का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो शून्यंकों का योग देखिए, शून्यंकों का योग कितना है, तो -3 है। तो यहाँ लिख देंगे कितना मुन्ना, अगला स्टेप में -3 कुछ नहीं तो 1 बराबर के बराबर माइनस b/a कितना हो जाएगा मुन्ना, a। अब देखिए मान लेते हैं कि a का मान 1 है। जब a का मान 1 है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 कहाँ से आया, तो योग दिया हुआ था, ठीक है। अब आ जाइए शून्यंकों का गुणनफल पे मुन्ना। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला क्या होता है मुन्ना, तो c/बटा क्या होता है, a होता है। शून्यंकों का गुणनफल भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो 2 है, बराबर में क्या हो गया मुन्ना, c अपॉन क्या है, a, ठीक, कुछ नहीं तो a। अर्थात यहाँ से पता चला आपका कि अब बराबर के दोनों पटी राशि बराबर होता है, तो यहाँ से पता चला कि माइनस से माइनस खत्म, ठीक। तो यहाँ भी a का मान 1 दिखा रहा है, यहाँ भी a का मान 1 दिखा रहा है, तब तो ये सही है। अन्यथा हम a बराबर 2 मान लेते हैं, तो यहाँ भी a बराबर 2 मानते, a बराबर 3 मानते, तो यहाँ भी a बराबर 3 धरते हम। तो a का मान चूंकि 1 था, तो शून्यंकों का गुणनफल में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 क्या था, दिया गया था, ठीक है, हो गया मुन्ना। तो यहाँ से पता चला, यहाँ a बराबर कितना हो गया, 1, कॉमा b बराबर कितना हो गया मुन्ना, 3, तथा c बराबर क्या हो गया मुन्ना, c बराबर भी 2 हो गया, c बराबर 2। इसलिए अब बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं बाबू कि बहुपद बराबर क्या था, तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो a की जगह क्या मान बदलेगा मुन्ना, तो a की जगह 1, तो 1x² हो गया, प्लस b की जगह क्या धरना है, 3, तो 3 के 3, x के x, प्लस c की जगह क्या धरना है, 2, तो 2 हो गया। तो यही हो गया कौन बहुपद, अतः यह द्विघात बहुपद है कि नहीं, यह ज्ञात हो गया हमको द्विघात बहुपद। यही क्या हो गया आपका आंसर है, द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिए हम सब। द्विघात निकाले भी कहा था, द्विघात निकाल भी दिए हम सब, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल इसी से निकल गया हमको। फॉर्मूला से a और b और c का मान निकाल दिए, उसके व्यापक रूप पर क्या किए, बैठा दिए, बहुपद का मान निकल गया। आगे भी आएंगे सवाल, आपको समझ में आएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए अगला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए स्टार लगाया हुआ, आप इस पे गौर कीजिएगा। कहता है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, अर्थात कोई त्रिघात बहुपद है p ऑफ x है जिसका 3x² - 5x - 11x - 3 के शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 है, -1 है और -1/3 है। मैंने जांच कीजिए कि सही में इसका शून्यक है कि नहीं, 3 -1 -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो पहले तो हम जांच करेंगे, उसमें मान धरेंगे, अगर सबका 0 आ जाता है तो बोलेंगे कि बहुपद का शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो बहुपद के शून्यक नहीं है। और जब शून्यक दिया हुआ तो फिर उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे तथा पहला शून्यक है x बराबर कितना, तो 3 है, तो p ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, तो यहाँ से आ जाइए, 3 के 3, x की जगह 3 पर पावर 3 माइनस 5 के 5, x की जगह 3 पर पावर 2 माइनस 11th के 11th इंटू 3 के 3 माइनस 3 हो गया। जांच करो, 3 के 3 मुन्ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 5 के 5 इंटू 3 तिया 9 हो जाएगा मुन्ना, माइनस 11 तिया 33 हो जाएगा मुन्ना, माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 27 तिया 81 हो गया मुन्ना, माइनस 9 पचे 45 हो गया, माइनस 11 तिया 33 हो गया, माइनस 33 हो गया। अब जोड़ो, 3 और 3 6 5, 11 के 1 और 3 4 3 7 1 8, 81, इधर से 81, यानी 81 माइनस कितना हो गया, 81, काट दिए तो कितना आ गया मुन्ना, 0। अर्थात p ऑफ 3 बराबर कितना आ गया, 0। जब 0 आ गया तो इसका मतलब यह बहुपद का शून्यंक है। जांच हो गया पहला।
दूसरा देखिए, दूसरा शून्यक है x बराबर 1 है, तो उसको लिख देते हैं p ऑफ 1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ 3 के 3 रहे दो मुन्ना, x है, x पर पावर 3 है तो 3 लगा देंगे, माइनस के माइनस 5 के 5, फिर यहाँ देखिए x की जगह 1, पावर 2 था, पावर 2 लगा देते हैं, माइनस के माइनस 11 के 11, और ये 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, x की जगह 1 और माइनस 3 के 3 लगा देंगे। अब यहाँ आ जाओ मुन्ना, 3 के 3 हो गया, 3 गुना 1 हो गया, माइनस के माइनस 5 के 5 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया मुन्ना, सॉरी सुनना, माइनस में है मुन्ना, तो माइनस के स्क्वायर करेंगे, माइनस के, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना मुन्ना, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस में 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो गया 11 और माइनस 3 के 3, ठीक। ये 3 और 3 कितना हो गया 6 और 6 5 कितना हो गया 11, माइनस में 11 और प्लस में 11, कट के मुन्ना कितना आ गया 0, अर्थात p ऑफ x बराबर आ गया 0, तो हाँ, तो शून्यंक -1 है। तीसरा देख लेते हैं, इसको मैंने 3 के मान धरा, -1/3, 3 के 3 हो जाएगा मुन्ना, और -1/3 धरा, इस पर पावर क्यों था -5, 5 1/2 1/3, और इस पर पावर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए हम मुन्ना। फिर यहाँ देखना है कि फिर -11 इंटू एक्स है, तो 11 के 11 -1/3, -3 है तो -3। अब यहाँ देखिए नोतिया 27, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सब ठीक है। अब बताओ यहाँ से मुन्ना, सब का एलसीएम क्या होगा, आप बताइए हमको, सब का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए मुन्ना, यहाँ पर 9 हो जानी चाहिए, ठीक। तो यहाँ 9 होनी चाहिए, तो ये -1 के -1 माइनस, यहाँ 5 के 5 हो गया, यहाँ देखो प्लस के प्लस, 3 तिया 9 तो 11 तिया 33, ठीक। यहाँ 9 के 9 तो 9 तिया 27 होना चाहिए, माइनस में 27, 27 और 6 कितना हो गया 33, अगला माइनस में 33 और प्लस में 33, और पॉन कितना हो जाएगा मुन्ना 9, कट के कितना आया मुन्ना 0, और ये हो गया 9, 0 बटा समथिंग के मान कितना होता मुन्ना 0, ओके। तो यहाँ भी आ गया बहुपद p ऑफ x बराबर कितना 0, तो तीनों बहुपद का शून्यक तो है, सत्यता की जांच भी कर ली। अब इनके शून्यंकों के योग और गुणनफल के बीच संबंध भी स्थापित करना है। मैंने शून्यंक निकाल दिए, तो अब सत्यता की जांच करते हैं, है ना। तो इसमें भी 3 त्रिघात बहुपद है, तो 3 शून्यंकों के बीच 3 संबंध निकलेंगे। तो यहाँ से पता चला ना हमको कि क्या मिला आपको, यहाँ आपको मिल चुका बाबू, अल्फ़ा बराबर क्या होगा 3, बीटा बराबर क्या मिला, तो -1, ठीक है। तथा आप बताइए गामा बराबर क्या मिला आपको, तो बोलेंगे सर -1/3, वो तो ऑलरेडी दिया था, इसको हमने देखा, अब संबंध इसको स्थापित करना है। तो 1 नंबर में क्या स्थापित करोगे तुम, तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया 3 -1, और यहाँ से भी -1/3 हो गया। जैसे ही एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, देख लेते हैं। तो ये 3 तिया 9 हो गया, माइनस यहाँ से हो गया मुन्ना 3 हो गया, -1 हो गया, अब आया कितना मुन्ना, तो 4, तो यहाँ हो गया 4 माइनस में, तो 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5, और बटा कितना हो गया 3। अब आप इसको याद कीजिए, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, वो देख लीजिए। b का मान 5x था तो 5 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ a का मान क्या हो जाएगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आगे दिखाएंगे हम समीकरण में आपको। तीसरा सवाल हो जाएगा मुन्ना, दूसरा संबंध क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या होता है, तो लगा दीजिए इसको, टाइम बचाने का मैंने लिख दिया इसको, आगे बढ़ जाते हैं मुन्ना। -3 ही होगा, और यहाँ देख लो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 3 से 3 खत्म, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला आपको क्या कि एलसीएम ले लीजिए इसको, क्या हो जाएगा मुन्ना 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 3/3 तिया 9, -9 +1
और -3। ठीक, यहाँ देख लीजिए 9 3 12, माइनस में 11 और बटा कितना हो गया 3। देखिए 9 3 12 माइनस में 1 प्लस में, तो यहाँ माइनस में 1 बच गया। इतना बराबर क्या होता है फार्मूला आप याद कीजिए, तो ये होता है C/A। C का मान सच में 11 है माइनस में, और A का मान कितना हो गया 1, हो गया खत्म। तो ये दूसरा संबंध हो गया। तीसरा संबंध क्या होता है मुन्ना? तीसरा संबंध हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बराबर क्या होता है -D और बटा क्या होता है A। पहले इसको देख लीजिए आप, यहाँ अल्फ़ा के मान कितना है तो 3 है गुना, बीटा का मान कितना है तो -1 है गुना, गामा का मान कितना है तो -1 बटा 3 है, 3 से 3 खत्म, बच गया कितना 1, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ हो गया कितना मुन्ना 1 प्लस में आ गया, और कुछ नहीं तो 1। बात समझिए इसको, हो गया। हाँ देखिए, तो 1/1 निकला -D बटा कितना हो गया A फार्मूला से, तो D का मान कितना हो गया 1 और -1, मैंने आया हल करके शून्य अंकों का गुणनफल कितना 1/1। अब देख लेते हैं फार्मूला से कि -D बटा A बराबर 1/1 आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए -D बटा A, E हो गया आपका त्रिघाती बहुपद दिया था, तो D का मान कितना है -3, और माइनस कहाँ से मिलना फार्मूला से, और बटा A का मान कितना है 3, माइनस माइनस खत्म, और 3/3 का मतलब कितना हो गया 1/1 आ गया ना। तो तीनों के बीच संबंध हमने क्या किए स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे सवाल मिलेंगे जिसको हम सब बेहतर तरीके से हल करेंगे और आप सीख भी जाएंगे। फिलहाल आप नोट कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे, जितना बताया गया कंटेंट है ना उसको आप देख लीजिएगा। ये हो गया इसका हल है ना, ये इतना ये हो गया इसका हल है ना। आगे बढ़ जाते हैं मन्ना, ये हो गया इसका हल, फिर आगे देख लो बाबू, ये हो गया आपका 2 नंबर का हल। उदाहरण, सब उदाहरण मैंने पढ़ाया है, एक्सरसाइज छुआ कहाँ है, अभी एक्सरसाइज मैंने नहीं छुआ है। ठीक, आगे देख लेंगे। यहाँ पर मैंने बताया भी बहुपद के शून्य अंकों के बीच संबंध है ना। चलिए, इसी के साथ आज की लेक्चर खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे तो, है ना। चलिए बाबू।